हाय फाइनली अ गुड क्वालिटी वीडियो एंड ये है 1700 का पेन। ट्रॉमा दिया भाई इसने। ये है, इसके लिए हम रोए इतने महीने। इसको देख के, इस पेज को देख के कुछ लाइनें याद हैं। इरशाद, एक बेवफा के ज़ख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। वाह 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 वाह। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, भाई 2015 लेवल का पेपर था ये। ऑलमोस्ट फिज़िक्स बहुत टफ लगा। लाइक मेन टाइम पे तो वैसे तो चीज़ें याद नहीं आ रही थी, पैनिक नहीं हो रहा था, बट मे बी नर्वसनेस या कुछ भी ऐसे। आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट प्रेपरेशन वॉज सेटिस्फैक्ट्री। एग्ज़ाम वॉजेंट सेटिस्फैक्ट्री। एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेशन लेके गया था, थोड़े बहुत उतने पूरे नहीं हो रहे। बट भाई घर पे आके अगर बोला ना, लाइक आई केम होम, मैंने बोला कि इतना खास नहीं था पेपर। तो भाई तानों की बरसात कि एक तो तुमने मैथ्स भी नहीं लिया है, अब क्या करोगे आगे, 3 साल बर्बाद, अब क्या करोगे आगे, अब क्या फिर से चालू करना है, अब क्या दूसरी डिग्री करना है। भाई समवन टीच पेरेंट्स टू बी पेरेंट्स। आई एम नॉट टेलिंग कि मेरे वाले टॉक्सिक है, इट्स जस्ट आई अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे एज वाले मेरे से आगे जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट मैं पीछे रह रहा हूँ, आई एम लैगिंग बिहाइंड एंड लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कमाना है, एंड हैविंग अ स्टेबल इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट। बट थोड़ा तो समझो ना यार कि हमारा साइड भी कुछ है। देर आर थिंग्स जिससे हमें भी डील करना पड़ता है। ये ड्रॉप ईयर मेरे लिए बर्बाद नहीं था। आई अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा तो वेस्ट है कि भाई इतने टाइम पढ़ पढ़ के भी नहीं हो रहा। बट ये भी देखो ना, आई अंडरस्टूड व्हाट आई एम। मुझे मेरा कैलिबर मालूम पड़ा, मुझे चीज़ें समझ आई। तो दोज वर नाइस नाइस थिंग्स फॉर मी। दोज वर थिंग्स जिसने मेरा दिमाग खोला। तो आई रियली होप, अगर आप इससे भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हो आफ्टर एग्ज़ाम, पोस्ट एग्ज़ाम, प्लीज़ सेलिब्रेट करो। जर्नी ख़त्म हुआ, उसको सेलिब्रेट करो। एंड डू नॉट पैनिक अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि देखो, बीइंग अ ड्रॉपर आई वुड टेल यू दैट मैं लास्ट ईयर भी बहुत बार ऐसा सोचा, इस साल भी बहुत बार सोचा कि ऑप्शन मेरे पास प्राइवेट का भी था, अब्रॉड का भी था। काश मैं फर्स्ट ईयर में कर लेता। क्योंकि जब ना ड्रॉप लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो लगता है यार कैसा गया साल। लाइक ये चीज़ें तो मैं एमबीबीएस में भी सीख लेता, प्राइवेट या अब्रॉड में क्यों चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। तो लेट मी टेल यू दिस वन थिंग कि नीट यूजी आपको सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेके जाता है फॉर एमबीबीएस। नीट पीजी आपका लाइफस्टाइल डिसाइड करता है, नीट यूजी आपका लाइफस्टाइल डिसाइड नहीं करता है। नीट पीजी का लेवल टफ होता है, नीट पीजी क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इट डजेंट मैटर आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। देखो, नीट पीजी और नीट यूजी लेवल अपने अपने रिस्पेक्टिव लेवल्स में बहुत टफ है, ठीक है। तो नीट यूजी के हिसाब से जो कंपटीशन है, आप 4-5 साल लगा के, जितने भी 3-4 साल 2 साल लगा के आप कर रहे हो प्रिपरेशन, अच्छी बात है। बट फिर यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि पीजी में आप कुछ भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। क्यों? क्योंकि पीजी इज़ द टाइम जहाँ पे अगर आप ऑलरेडी 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ले चुके हो नीट यूजी में, यू कैंट अफोर्ड टू लूज़ अनदर 1 और 2 ईयर्स इन पीजी। तो देखो, इम्प्रूवमेंट का टाइम हर फेज़ में आता है लाइफ के। यू डोंट हैव टू सिट हियर एंड कन्विंस योरसेल्फ कि प्लीज़ ये कर लूँ वो कर लूँ। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सीट के लिए मैं भी पागल था, मैं अभी भी हूँ भाई। मेरे को, मैं आई कैन डू एनीथिंग, मैं ज़ीरो से स्टार्ट करने को रेडी हूँ अभी भी। बट यार, आई एम मेंटली टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। इतना खुद अकेले किया मैंने। तो भी लास्ट में व्हाइल कमिंग बैक होम, माई डैड वॉज ड्राइविंग एंड लाइक एक चीज़ उन्होंने बोली पूरे ड्राइव में, मुझे वो एक चीज़ याद है। तो आई आस्क्ड हिम कि नहीं हुआ तो क्या, प्राइवेट या अब्रॉड का देखता हूँ कुछ, ड्रॉप लेने में हिम्मत नहीं मेरी। तो उन्होंने बोला तो मेहनत कर लेते ना। तो दैट वाज सो अनईजी टू यू नो ऐसे डाइजेस्ट करना कि भाई क्या क्या नहीं किया मैंने इस एग्ज़ाम के लिए। सब कुछ, लिटरली एवरी डैम हॉबी आई हैड, एवरी डैम थिंग दैट मेड मी हैप्पी, उसको मैंने पीछे छोड़ा। आई, हाउ टू एक्सप्रेस दैट, हाउ टू, अभी देखो, इफ़ आई टेल समथिंग तो दैट वुड बी अ डिसरिस्पेक्ट टू माई पेरेंट्स, मैं नहीं बोलना चाहता। बट भाई फैक्ट है ना यार। ऐसा नहीं है कि
आई डिड नॉट डू इनफ। भाई रात रात जगना। एंड लास्ट पूरे 2 साल में आई डिड नॉट क्राई इवन वंस, एक भी बार आंसू नहीं आया आँख से। आई स्लैप्ड माई सेल्फ ऑन द डेज जब क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, जब फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आई पंच्ड वॉल्स। आई डिड सो मच। आई सारा एग्रेशन निकाला मैंने, लेकिन आई मेड श्योर कि जो भी है उसको साइड में रख के पढ़ने बैठना है। बट यार कोई तो होना चाहिए ना यार समझने के लिए, कोई तो बस समझ ले कि भाई देर इज़ अ साइड, अनअवेयर of to the people other than aspirant। भाई इट्स नॉट हार्ट ब्रेकिंग, इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग कि कितना भी करो इनफ क्यों नहीं है, कितना भी करो बेटर क्यों नहीं हो रहे हम। अभी लास्ट 3 साल मेरे पास किसी चीज़ का हिसाब नहीं है, किसी चीज़ का नहीं है कि क्या किया कितना किया। सबके स्टेटमेंट्स रेडी है कि पढ़ लेते थोड़ा और, मेहनत करने वालों का होता है। तो क्या वो 25 लाख में से सिर्फ वो 1 लाख सिलेक्शन वाले या 50,000 सिलेक्शन वाले ही मेहनत करते हैं? तो वाई वाई इज़ दिस थिंग ऐसा? ये जनरल स्टेटमेंट किसने बनाया है, क्यों बनाया है? भाई आई डोंट वांट दिस। आई डोंट वांट ओपिनियंस कि ये कर लो और भी तरीके हैं सक्सेसफुल होने के। भाई मुझे पैसा नहीं कमाना है। आई वांट blood in my hands when I am saving a patient। I want to look at someone's face कि भाई his life depends on me and I am the one saving it। वो वो रिस्पेक्ट कितने भी पैसे से नहीं आएगी यार। भाई अमीर तो डॉली चाय वाला भी है, अमीर राखी सावंत है, अमीर इतने सारे पॉलिटिशियंस है, अमीर इतने सारे लोग हैं। बट क्या हर जगह क्या उतनी रिस्पेक्ट सबको मिल रही है? डॉक्टर के लेवल जितना दर्जा मिल रहा है क्या किसी को? नहीं। तो आई वॉन्ट दैट। आई बिकॉज देखो, वेन एवर आई विजिट अ हॉस्पिटल, या अगर मैं रोड साइड भी पास हो रहा हूँ किसी डॉक्टर के कार से जिस पे डॉक्टर का सिंबल लगा है, या कोई एप्रन में है, या कहीं जा रहा है उस पर डॉक्टर लिखा हुआ है, तो इट एक्साइट्स मी। हालांकि वो सिर्फ कपड़ा है, वो एक स्टिकर है छोटा सा, बट वो बस एक सेटिस्फैक्शन देता है कि भाई दिस इज आई एम व्हाट आई एम लिविंग फॉर। एंड आई डोंट वांट टू नो कि भाई काश मैं मैथ्स कर लेता, काश मैं ये कर लेता वो कर लेता। भाई व्हाट इज़ दिस यार, ये क्यों कोई नहीं बोलता इसके बारे में? अब अगर ये सब एक्नॉलेज नहीं करोगे तो क्या करे बच्चे के पास? ऑप्शन क्या है फिर? सब छोड़ छाड़ के लग जाए 9 to 5 की नौकरी? भाई मेरे से नहीं होगी। कितना भी काम करो, गाली खाना ही है सुपीरियर से। अगर गाली नहीं खाना तो बिजनेस करो, बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू हैव दैट बिजी थिंग इन माई लाइफ कि रात को 2 बजे डिलीवरी करनी है, उठो जल्दी जल्दी, एक कॉल पे उठना है। दोज थिंग्स एक्साइट मी एंड आई वॉन्ट देम। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि भाई महीने में इतने कमाओ इतने कमाओ। स्टेबल इनकम, येस आई वॉन्ट दैट कि भाई मेरी फैमिली खुश हो, मैं भी खुश हो, स्टेबल इनकम हो, स्टेबल एक्सपेंडिचर हो, लेकिन नॉट ऑन द स्टेक ऑफ माई ड्रीम। बचपन से आई नेवर लुक्ड एट एनीवन एंड मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इसको देख के कि भाई अभी डॉक्टर बनना है। बचपन से ही मुझे पता था, आई ऑलवेज न्यू ये प्रोफेशन क्या है, ये प्रोफेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, इस प्रोफेशन में कितनी मेहनत लगती है, सब पता था, स्टार्टिंग से पता था। एंड आई लिटरली गेव माई बेस्ट। सब अकेले नहीं होता है मुझे पता है, बट स्टिल आई स्टूड अप फॉर माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ, मैं खुद से ही किया सब कुछ। बट वाई इज़ इट नॉट इनफ फॉर पीपल अराउंड मी? अभी आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम हैप्पी बिकॉज जर्नी फाइनली एंड हुई। अब आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू आगे, क्या करूँगा, सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, बिकॉज पेपर का लेवल इतना टफ था कि कट ऑफ लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट जो भी है, आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल्सो द चिल्ड्रन, प्लीज़ सेलिब्रेट दिस। फेल हो पास हो नहीं फ़र्क पड़ता, सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेट दैट यू आर अलाइव, सेलिब्रेट दैट you went through this entire phase and तुम बाहर आए and you are literally finally living। क्योंकि नीट का जर्नी is all about surviving and not living। जब तुम उसको सर्वाइव करोगे, बाहर आओगे, you should be appreciated, you deserve थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा कंडोलेंसेज एटलीस्ट कि भाई आई नो यू डिड अ लॉट। ऐसे दिनों पे
ये लोग भूल कैसे जाते हैं कि क्या क्या मैंने किया इसके लिए। आई रिमेंबर होली के दिन पे दे केम टू माई रूम, दे नॉक्ड एंड देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ। नीचे 300 लोग मेरे पीजी के, दे आर ऑल प्लेइंग होली, मैं पढ़ रहा हूँ। डीजे की आवाज़ में मैं पढ़ रहा हूँ। बर्थडेज पे आई एम स्टडिंग। मेरी बहन का बर्थडे, मेरे मेरे बहन के बर्थडे पे दे केम टू माई रूम विद द केक एंड आई लिटरली डिडंट हैव अ सिंगल प्लेस टू कीप द केक। सब पूरा बुक बिखरा हुआ था, बेड पूरा पूरा भरा हुआ था, चेयर पे भी बुक्स थे। आई हैड टू क्लीन द मेस एंड केक रखना पड़ा। देन भाई बहुत सफ़र किया है यार। इट्स लाइक जब नहीं होती ना तारीफ, ऐसा नहीं बोल रहा तारीफ करो, बट जब कोई एक्नॉलेज नहीं करता ना इतना सारा मेहनत, तो लगता है किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कब तक करेंगे। कोई तो होना चाहिए ना कि भाई यस यू डिड वेल। एंड आई डोंट वांट दैट कि भाई कोई मुझे आके बताए यू डिड वेल, नहीं, आई डोंट वांट दैट। आई जस्ट वांट कि भाई बेयर मिनिमम पेरेंट्स से तो हो कम से कम। डिसअपॉइंटमेंट क्यों होता है भाई? आई एम नॉट सैड अबाउट इट, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड कि भाई फालतू में एक्सपेक्टेशंस रखे। आई थॉट कि भाई घर पे आऊँगा, ऑनेस्टली बता दूंगा पेपर अच्छा नहीं गया, पेपर टफ था, बट गलती कर दी, नहीं बताना चाहिए था। मार्क्स तक रुक जाना चाहिए था, एटलीस्ट 1-2 महीना शांति से खुशी से जी लेता। बट क्या करूँ यार, कभी ना कभी फेस करना था, आज नहीं तो कल। एंड भाई आई डोंट केयर कि रिलेटिव्स पूछने वाले हैं, नेबर्स पूछने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू इन माई लाइफ। आई डोंट नो मैं क्या करूँगा आगे जाके। आई डोंट नो, बट मैंने डैड मॉम को बोल रखा है MBBS नहीं छोड़ रहा मैं। आई कांट सिट फॉर आयुर्वेदा, आई कांट सिट फॉर डेंटल, आई कांट सिट फॉर होम्योपैथी, आई कांट डू एनी 9 to 5 जॉब, आई कांट डू एनी BBA MBA BTech। दैट इज़ नॉट मी। मैं वो नहीं हूँ, मुझे वो होना भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ एंड I'd be myself when I am a doctor, when I am in the journey of being a doctor। मैं इतना पागल हो गया हूँ ना डॉक्टरी के पीछे। मैं नीट से रिटर्न आ रहा था, कार में बैठा था, आई लॉग इन टू माई इंस्टाग्राम, मैंने चालू कर दिया मेरे सोशल मीडियाज़। आई टेक्सटेड टू 2 of my friends कि भाई मुझे पूरा का पूरा MBBS का सिलेबस बता, कैसे स्टार्ट करते हैं। आई एम गोना स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ, क्योंकि आई डोंट वांट टू हैव द प्रेशर ड्यूरिंग द एंटायर MBBS फेज, जहाँ पे पीपल आर स्ट्रेस्ड आउट, वो अपनी रातों की नींद छोड़ के पढ़ाई करते हैं। आई डोंट वांट दैट, मुझे सब स्मूथली चाहिए। तो आई थॉट जल्दी कर लेते प्रिपरेशन, ऊपर से इतना वेकेशन का टाइम वेस्ट होने वाला है, कुछ हॉबी नहीं, कुछ नहीं, बोर ही होगा, और इतना पढ़ने का आदत हो गया है तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा। आई थॉट दिस, बट दे आर लाइक नहीं नहीं, ब्रेक ले, वेकेशन एन्जॉय कर, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इतना पागल हो गया हूँ पढ़ाई के लिए। तो इट्स नॉट दैट कि भाई, इट्स नॉट अ फ्लेक्स, इट्स नॉट अ ब्रैग, इट्स जस्ट अब मज़ा आ रहा है कुछ करने में। मैंने पढ़ाई को हॉबी बना ली तो करने में मज़ा आ रहा है। इंस्टेड ऑफ नोइंग ऑल ऑफ दिस, भाई ताने मिल रहे हैं। क्या करूँ इसका बताओ? अब आई डोंट वांट दिस टू बी अ सैड वीडियो, आई डिडंट वांट दिस टू बी दिस वे। मैं ये सब बोलूँगा, मैं स्क्रिप्ट रेडी नहीं रखता, मैं बस कैमरा चालू करता हूँ, आई टॉक माई शिट एंड बस रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देता हूँ। बट राइट नाउ आई डोंट नो। भाई जो भी है, आई रियली होप अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, आपने बहुत मेहनत की ऑब्वियसली। अगर आपका नहीं भी जाता है अच्छा, या कहीं से छूट गए हो पीछे, कुछ भी हो गया हो, जस्ट नो फ्यू थिंग्स। मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। सी, अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हो या फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, तो अगर आपको पता है आप ज़ीरो से स्टार्ट करने को रेडी हो, क्योंकि सी आजकल में ये सब सोचना बहुत आसान है कि ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, इस बार AI रैंकिंग टॉप करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, रोज़ पढ़ाई करेंगे। बात इस बात की नहीं है, बात इस बात की है, रिकॉल योर लास्ट 20 days। उसमें आपका जो प्रेशर था, अगर आप ड्रॉप लेते हो तो अगले साल का लास्ट 20 days डबल स्ट्रेसफुल होगा। आपके पास लोगों के एक्सपेक्टेशंस एंड आपके मार्क्स, आपके पिछले साल का टारगेट, आपके इस साल के मॉक टेस्ट का स्कोर्स, सब कुछ आपको टैकल करना पड़ेगा। क्या आप में उतना पेशेंस है कि आप उस साल के, अगले साल के लास्ट 20 दिन में वो टैकल कर पाओगे? अगर आपको अभी से लग रहा है कि नहीं, लास्ट 20 दिन बहुत स्ट्रेसफुल थे एंड इससे ज़्यादा मैं नहीं पुश कर सकता खुद को, तो प्लीज़ स्टॉप राइट देयर। आपके पास अगर ऑप्शन है प्राइवेट, सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट या अब्रॉड जाने का या लोन लेने का, तो टेक इट। आई एम टेलिंग यू, टेक इट, कर लो। बिकॉज
एक बार एमबीबीएस ख़त्म हो गया, आप तब ड्रॉप लेके आराम से पीजी क्रैक करो, एंड ट्रस्ट मी, पीजी क्रैक करने के बाद आपका लाइफ इनकम स्टार्ट होता है। नीट पीजी क्रैक क्रैक होने के बाद आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है, आपकी लाइफ सिक्योर होती है तब। नीट यूजी क्रैक करने से आपकी लाइफ पूरी सिक्योर होगी या नहीं, ये कहीं भी गारंटी नहीं है। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, आई एम नॉट टेलिंग कि भाई मत करो, कुछ नहीं रखा है। आई एम टेलिंग यू है, क्रेज़ है आपको गवर्नमेंट का, सिर्फ क्रेज़ से नहीं होता, आप में पेशेंस होना चाहिए। क्या आप में पेशेंस है? आप फिर से रोना धोना चालू कर सकते हो, ज़ीरो से स्टार्ट क्या फिर से कर सकते हो? क्या आप सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे बुक्स फिर से निकाल के पढ़ सकते हो? क्या आप सारे लेक्चर्स ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हो? क्योंकि यू कांट स्टडी एवरीथिंग जहाँ से आप छोड़ चुके हो, क्योंकि अगर आप वो फिर से करते हो तो आप वहीं पे लैंड करोगे जहाँ पे अभी हो। क्योंकि अगर आपके नोट्स और आपके सारे लेक्चर्स इनफ होते तो आपका सिलेक्शन अभी हो जाता। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो वगैरह, जो भी आपको लग रहा है कि अगली बार गलती सुधारूंगा, भाई नहीं होता। स्पेशली जब गाइडेंस के बिना करते हो तो नहीं होता। बट येस, अगर आपके पास गाइडेंस है, अगर आप अकेले नहीं हो, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है, प्लीज़ डू इट। आप क्रैक करो आराम से, तीसरा चौथा पांचवा जो भी अटैम्प्ट है आपको करना है, आप करो, कोई नहीं रोक रहा। गवर्नमेंट में पैसा कम है, इट्स एन अचीवमेंट एंड आपकी लाइफ बेटर होगी। बट आपको अगर हल्का सा भी डाउट है कि आप में पेशेंस नहीं है, आप रो धो के बीच में छोड़ सकते हो, या इन दी एंड गिव अप कर लोगे एंड बाद में रिग्रेट करोगे कि आपने एक साल बर्बाद किया, आप प्लीज़ अभी डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। बट एक बात याद रखो, अगर आपका ड्रीम एमबीबीएस है, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। कोई ज़रूरत नहीं है डेंटल वगैरह में वो करने की। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है वो स्टेबल लाइफ है, वहाँ आप फाइनली एकदम थक हार के बैठे हो, आपको लगता है कि आप यू आर रेडी टू चेंज योर स्ट्रीम और ड्रीम, तो गो फॉर इट। दैट्स योर पर्सनल ओपिनियन। बट मेरे ओपिनियन में अगर आपका कुछ पर्टिकुलर ड्रीम है, प्लीज़ परस्यू दैट, क्योंकि लाइफ टाइम कितना भी आप मूव ऑन कर लो, एक्सेप्ट कर लो, डीप डाउन वो एक रिग्रेट होता है कि काश काश एक लास्ट चांस मिल जाता, एक बार करने मिल जाता, लाइफ आज बहुत डिफरेंट होती। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। डेंटिस्ट को भी इतनी रिस्पेक्ट होती है, सबको उतनी रिस्पेक्ट होती है। इट्स जस्ट सक्सेसफुल कौन होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो। सक्सेसफुल मतलब आप कितने लेवल तक सर्वाइव करते हो, और उसके बाद आप कितने खुश होते हो आपके अचीवमेंट से, आपकी इनकम से, आपके लाइफस्टाइल से। दैट इज़ कॉल्ड अचीवमेंट। क्योंकि क्रैक करने के बाद अगर आप घर पे बैठ के रील्स देखने वाले हो तो वो अचीवमेंट नहीं है, वो टाइम पास है। आपने एक ऑनेस्ट स्टूडेंट का सीट खाया है। आप एमबीबीएस क्रैक करने के बाद आप बैठे हो घर पे, टाइम पास कर रहे हो, डॉक्टरी नहीं कर रहे हो, आप लोगों को ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो यू एट एन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स सीट जो डिज़र्व करता था, तो यू आर नॉट बीइंग फेयर। तो ऐसा कुछ थॉट है तो प्लीज़ ऑलरेडी छोड़ दो फील्ड, एड से। बट एनी वेज, ऑल्सो अबाउट प्राइवेट एंड अब्रॉड, देखो कहीं से भी करो, आपको एमबीबीएस डिग्री से मतलब है, ठीक है? आप कहीं से भी करो। अभी लेट्स से अगर एक, आई नो अ पर्सन जो अभी 23 की है, उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर दिया है। शी स्टार्टेड इन 18 में उसका फर्स्ट ईयर था, 19 20 21 22 23, 5 ईयर्स एमबीबीएस कंप्लीट आराम से। शी इज़ हैविंग अ नाइस लाइफ राइट नाउ। अभी पीजी देगी वो नेक्स्ट ईयर। तो आप खुद बताओ, व्हेन यू लिसन टू दैट कि 23 में एमबीबीएस कंप्लीट, दैट साउंड्स लाइक एन अचीवमेंट। मैं खुद 20 का हूँ, 23 में एमबीबीएस कंप्लीट, और मैं एमबीबीएस को टच भी नहीं कर रहा हूँ। दैट साउंड्स नाइस। बट अगर आप, आई ऑल्सो नो समवन 25 जिसने एमबीबीएस इस साल दिया, नीट इस साल दिया, एंड आई ऑल्सो नो समवन जो 29 की है, हु कम्प्लीटेड हर एमबीबीएस दिस ईयर। तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस, फेज का डिफरेंस है। And it's not a very shameful thing, by never be ashamed of things you have fought for to survive, ठीक है? never be ashamed of it। आप जिस फेज में हो आप खुश रहो, आप यू डिजर्व दैट। अगर आपने उसके लिए मेहनत की, आप हक से मांगो उसको, भीख मत मांगो। बट ऑल्सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है आपके प्रिपरेशन पे, आपके पेशेंस पे, तो इस जर्नी में फिर से मत जाओ। बहुत मुश्किल है ये जर्नी स्टार्ट करना, बिकॉज आई नो समवन बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे उसने 2024 में, पता नहीं क्यों उसको ड्रॉप लेना था। शी इज़ लाइक इस बार तो क्रैक करेंगे, बेटर कॉलेज लेंगे, एंड इस बार तो सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो गए बिकॉज पेपर बहुत टफ आया था। लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा टफ आया था, पैटर्न चेंज, सब कुछ बदल गया। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इट्स जस्ट अ फेस। आप अभी क्रैक करो यूजी, या बाद में पीजी क्रैक करो, ज़्यादा फ़र्क पीजी में पड़ता है, क्योंकि पीजी डिसाइड्स योर लाइफ स्टाइल, यूजी डज नॉट डिसाइड योर लाइफ स्टाइल। यूजी जस्ट डिसाइड्स योर कॉलेज लाइफ, कि आप किस लेवल के कॉलेज पे रहोगे।
तो अगर पैसा नहीं है आपके फैमिली के पास, अगर दिस इज़ योर वे, योर ओन वे टू चेंज योर फैमिली का ब्लड लाइन, देन गो फॉर इट। आप ड्रॉप लो, फुल पढ़ाई करो, पेशेंस नहीं है तो भी रोना धोना करो, तो भी पढ़ाई करो, चेंज योर ब्लड लाइन, चेंज योर फैमिली हिस्ट्री, बी अ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट। लेकिन आप में अगर पैसा है, आपके पास एबिलिटी है टू टेक अ लोन, आपके पास ये सब है, तो प्लीज़ मत खेलो अपने टाइम के साथ। बीइंग अ ड्रॉपर, बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड, आई एम टेलिंग यू कि आप बहुत कुछ सीखते हो ये ड्रॉप ईयर में, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं होता। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे किसी को, अगर इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं फ्यूचर में, तो यू वोंट बी एबल टू टेल देम कि कितने साल लगे क्रैक करने में। यू वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट कि क्यों नहीं हुआ क्रैक, क्या गलतियाँ हुई। बट अगर आप लेस एज, अगर आप बोलते हो कि आपने 23 में एमबीबीएस ख़त्म कर लिया था, तो वो इंटरव्यू वाला एग्जामिनर भी वो खुद सोचेगा कि भाई मतलब है दम इसमें, इसने सब कुछ टाइम टू टाइम किया, इसने ही रिस्पेक्टेड द लाइफ फेजेस अच्छे से। दैट इज़ समथिंग यू वांट टू हैव, यू जस्ट वांट रिस्पेक्ट। तो अब जब आपको रिस्पेक्ट ही चाहिए तो आप डॉक्टर बनने के बाद ले सकते हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो आई विश्ड कि भाई काश मैं पहले सुन लेता। लाइक मेरे सीनियर डॉक्टर्स, बहुत लोग बोले, डॉक्टर्स लोग ने तक बोला कि भाई एमबीबीएस प्राइवेट मिल रहा है, अगर अब्रॉड मिल रहा है तो ले ले, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जा चले जा। देयर आर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कर रहे हैं ये सब, एंड वहाँ लाइफस्टाइल इजी हार्ड ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली वहाँ पे और भी मुश्किल है, वहाँ ज़्यादा कंपटीशन है। बट एनीवेज, अगर आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो, आप रेडी हो, गो फॉर इट। एकदम अच्छे से एंजॉय करके करो, जो भी करो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। इट डजेंट मैटर आपके पेरेंट्स साथ में हैं, आपके दोस्त साथ में हैं, आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। बस येस, फॉलो अ परफेक्ट मेंटर जो एक्चुअली राइट गाइडेंस देता है, जो सिर्फ वीडियो के सामने बड़बड़ नहीं करता, जो सिर्फ एग्रेशन नहीं दिखाता है, जो एक्चुअली कामली बताया आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उनको फॉलो करो। एग्रेसिव होके मोटिवेशन सब दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ कि भाई आज लड़ ले, आज पढ़ ले, 1 साल बस मेहनत कर ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर ज़िंदगी मेरी, ये वो सब रील, ये सब भाई मोटिवेशन ये सब से नहीं आता है। मोटिवेशन पता है, जस्ट क्लोज योर आइज़, इमेजिन जैसे मेरे सामने कैमरा है वैसे ही मैं बैठा हूँ, लैपटॉप मेरे सामने है, मैंने रोल नंबर डाला, बर्थ डेट डाला, आई प्रेस्ड एंटर, एंड मेरा आंसर शीट, मेरा मार्कशीट आया। आई स्क्रॉल डाउन, मार्क्स 680, 700, 710, 650, 635। यू आर स्क्रीमिंग, यू आर क्राइंग, यू आर, पेरेंट्स सब चिल्ला रहे। हाउ टू एक्सप्लेन दैट? दिस इज़ योर मोटिवेशन। ये सोचने में 30 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन रील देखने में 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन निकल सकता है, मूवी देखने में पूरा दिन निकल सकता है। ऐसी चीज़ें सोचो जो आपको पुश करे पढ़ने के लिए, आपको आपको सही जगह पे लेके जाए, सही ट्रैक पे ले जाए। डू दिस एंड डू नॉट वरी। आई एम नॉट अ फेमस पर्सन, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, बट आई एम ह्योर। आपको कुछ भी है आप कमेंट में लिख सकते हो, आई विल रिप्लाई टू एवरी कमेंट। अगर वो रिस्पेक्टफुल है, अगर वो उतना इम्पॉर्टेंट है, आई वुड डू इट फॉर श्योर। एंड थैंक यू फॉर एवरी वन भाई। आई नेवर वॉन्टेड दिस टू बी अ प्रॉपर यूट्यूब चैनल, मैं तो बस रैंट करने आता था, बट येस आई सॉ थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट दिख रहा है, तो आई एम थिंकिंग कि आई विल कंटिन्यू पोस्टिंग स्टफ, कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना ही है, कंटिन्यू करना है, बट इसको मेन करियर नहीं बनाना है। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। एमबीबीएस इज़ अ प्रायोरिटी भाई, मैं 10 बार बोल लूँ, जो भी कर लूँ, I won't be able to move on from this. It's not like I'm leaving anything. It's just I just don't know what I'm doing. I just am unaware in this phase right now ki what I want with my life. Anyways, best of luck. Good luck with life.